हेलो तो गाइस, कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो गाइस, हम लोग चल रहे हैं और अपने यहाँ सुनील भैया जी के साथ ब्लॉग वीडियो बनाने के लिए। तो सुनील भैया से मुलाकात करेंगे। तो चलिए आपको हम वीडियो के माध्यम से दिखाते हैं। सुनील भैया से मुलाकात करके उसके बाद आपको वीडियो दिखाते हैं। तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों चलिए देखिए, आज हमारे बीच में ये हमारे भाई साहब, और भाई साहब का नाम क्या है सर आपका? मेरा नाम सुनील कुमार है। इनका नाम सुनील कुमार। सर आप क्या करते हैं इसमें? सर मैं इस समय क्या नाम है, हम्म। कोर्ट में हूँ, पीएलबी। अच्छा अच्छा। 1 साल कार्य किए हैं पीएलबी के तौर पे, जी जी। और इस बार रिन्यूअल होने वाला है हम लोगों का। जी जी। अब देखिए कब तक रिन्यूअल कराते हैं। अच्छा, मान लीजिए सर, जैसे पीएलबी के तौर पे आप काम कर रहे हैं, तो उसमें लोगों को मतलब क्या क्या करना पड़ता है? लोगों को सहायता के रूप में देख के कुछ करना पड़ता हुआ है कि मतलब और कुछ करना पड़ता है? क्या करते हैं पीएलबी के रूप में आप नहीं सर? सर, पीएलबी का दायित्व यही है जी जी। कि जैसे जो बेसहारा हैं, अनाथ हैं जी जी। और अज्ञात हैं और कानून की जानकारी नहीं है, उनको हम लोग कानूनी सहायता देते हैं। जी जी। जी और तमाम ऐसे मामले रहते हैं जिनमें हम लोग चढ़ बढ़ के हिस्सा लेते हैं और मामलों को हल कराया जाता है। जी। जी कोई भी समस्या हो, गांव में, नगर में, ज़िले में, जी। जी किसी भी व्यक्ति के साथ कोई भी घटना होता है जी। तो हम लोग उसमें सहयोग देते हैं, उन लोगों का सहायता करते हैं। कोर्ट द्वारा सहायता दिलाया जाता है। जी जी। जी। तो सर मान लीजिए, जैसे मतलब मतलब कहीं किसी विभाग में आपको लगाया जाता है कि मतलब फील्ड वर्किंग के स्तर पे लगाया जाता है। तो जैसे मतलब मान लीजिए कोई या विभाग आपको दे दिया गया, और ज़िले में तो कई विभाग हैं, आपको कोई विभाग दे दिया गया कि मतलब ऐसे ही मतलब लगा दिया गया कि आपको मतलब पूरा विभाग देखना है। मतलब इसमें क्या है, मतलब विभाग द्वारा है नहीं कि मतलब? देखिए, चूँकि उसमें ये है कि मतलब कोई विभाग द्वारा ऐसा कुछ नहीं है। जी जी। किसी भी क्षेत्र में हम लोग काम कर सकते हैं। हाँ, मतलब लोगों को जी, विधिक जानकारी आप दे विधिक सकते सहायता हैं, दे सहायता सकते दे हैं। सकते हैं। कोई भी व्यक्ति हो, जी जी। कानूनी सहायता हम लोग उनको प्रदान कराते हैं। जी और जो भी समस्या उनकी होती है, जी। किसी भी विभाग द्वारा जी जी। उस समस्या का हल कराया जाता है कोर्ट के माध्यम से। जी जी। जी, इसलिए हम लोगों का यही दायित्व है और इस कोर्ट द्वारा हम लोगों का जानकारी दिया जाता है जी जी। कि किसी भी महिला द्वारा या किसी भी व्यक्ति द्वारा अगर उस पर अत्याचार हो रहा है, जी जी। उनको कानूनी सहायता के बारे में जानकारी नहीं है, जी तो हम लोग उनकी कानूनी सहायता विधिक जानकारी देते हैं। जी। जी और घर तक या कहीं गांव समाज में कहीं भी कोई भी ऐसा कांड या कुछ भी होता है जी। जी। तो कानून के माध्यम से उनको सहायता दिलाया जाता है। जी। सर, एक सवाल मेरा और है आपसे। जैसे मैंने हमने मतलब कई जगह पे कई लोगों को मतलब देखा है, ऑटो गैरेज पे देखा है सर, और ईंट भट्ठे पे देखा है। मतलब छोटे छोटे बच्चे काम करते रहते हैं, ऑटो गैरेज पे हो गया, अब बाइक कोई की रिपेयरिंग करते हैं, वो लोग सर्विसिंग करते हैं सर। तो उनके लिए भी तो कोई कानून होगा सर? आप लोगों के जी उसमें जी। आप लोगों के नॉलेज में तो होगा सर उस कानून का? जी जी, देखिए जी उसमें जैसे हमारे माननीय न्यायाधीश महोदय ने बताया जी। प्रशिक्षण के दौरान कि ऐसे बच्चे जो ईंट पे या भट्ठे पे या होटलों पे काम करते हैं, जिनकी उम्र 18 साल से कम है, जी जी। तो उनको भी जो है उनके उनसे मिला जाए, उनको पकड़ा जाए, जी उनको जो भी सहायता होता है उनको दिलाया जाए। जैसे उनके द्वारा कहीं ज़िले में बाल गृह होता है, जी। जी आवासीय बाल गृह होता है, या गृह गृह प्रवेश का एक होता है, जी। जी जिसमें हमारे ज़िले में नहीं है लेकिन बनेगा जी। जी भविष्य में। तो ऐसे बच्चों को उसमें रहना, खाना, शिक्षा प्रदान कराया जाता है। जी। जी जो हमारे माननीय न्यायाधीश ने कहा है, जी। अगर कहीं मान लीजिए रेलवे और रोडवेज में ऐसा बच्चा मिलता है मेंटल डिसाइडेड, जी। भटका हुआ, तो उनको भी हम लोग ला के न्यायालय द्वारा उनको जो भी जी। जी। सुविधाएं होती हैं उनको प्रदान कराना रहता है। जी। तो हम लोग प्रयास करते हैं जी। जी। और आगे करते रहेंगे जो है, जी। जी। कि कोई भी ऐसा व्यक्ति इस योजना के तहत बिछड़ ना पाए, उनको जी। जी। जानकारी दिया जाएगा और सहायता भी प्रदान कराया जाएगा जी। जी। जो उस मानक के अनुसार होगा। जी। जी। तो अच्छा सर, एक जानकारी और दे दीजिए। जैसे लोगों की मतलब आप सहायता करते हैं, तो ये निःशुल्क सहायता करते हैं
कि इस पर मतलब कुछ चार्ज वर्ज भी रहता है लोगों को, मतलब क्या बताना चाहेंगे? नहीं नहीं, हमारे देखिए न्यायालय द्वारा जो भी है कोई चार्ज नहीं लिया जाता है। जी, जी। निःशुल्क ये सेवा है जी, जी। और हम लोग निःशुल्क सेवा करते हैं समाज के लिए जी, जी। और राष्ट्र के लिए। जी, जी। ठीक है, और कोई फीस वगैरह नहीं है। जी। निःशुल्क जानकारी दिया जाता है और दिलाया जाता है जी, जी। न्यायालय के माध्यम से। हमारे माननीय सचिव साहब जो है जिला विधिक प्राधिकरण जनपद सिद्धार्थनगर। जी, जी। जी। तो दोस्तों ये थे हमारे सुनील भैया जी। आज इन्होंने जो भी मतलब आप लोगों को जानकारी दी है, ये विधिक सहायता के अंतर्गत और लोगों की मतलब सेवा में हमेशा रहते हैं और उससे जुड़े, न्यायालय से जुड़े भी हैं। तो मतलब लोगों की सेवा, निःशुल्क सेवा करते हैं। तो ऐसे ही समाज का कार्य करते हैं और समाज को आगे ले जाते हैं। तो भैया जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे वीडियो में।